नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी सतीश भास्कर जी के यहाँ। आज हमारे चैनल का सब्जेक्ट है जो संसद भवन नया बन रहा है, उसका नाम किस महापुरुष के नाम से रखा जाए। देखिए, अभी जो वर्तमान में बीजेपी सरकार ने जो वर्तमान में संसद भवन बनाया है, तो वो संसद भवन क्योंकि भारत का जो संविधान लिखा गया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। और जो पुराना जो संसद भवन था वो अंग्रेज़ों के टाइम बनाया हुआ था। वर्तमान में उसकी स्थिति ठीक है, मगर फिर भी अगर कांग्रेस ने ये बनाया भी है तो मेरा ख्याल है भारत में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं है जिसने संविधान बनाया। और संविधान के अलावा मानवता के लिए तथागत गौतम बुद्ध के बाद में अगर कोई काम करने वाले शख्सियत जो भारत में पैदा हुई वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि भारत की सरकार को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, क्योंकि उसका संविधान लिखने वाले लोगों में बाबा साहब महत्वपूर्ण कड़ी हैं और करीब सारी ड्राफ्टिंग उनके द्वारा ही हुई है। तो मैं समझता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव संसद भवन इसका नाम हो तो बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बाकी सरकार देखते हैं क्या करती है। दर्शकों, अब हम उपस्थित हैं समाजसेवियों के बीच में। जो आज का हमारा विषय है, जो नया संसद भवन जो बन रहा है उसका नाम किस महापुरुष के नाम से रखा जाए, तो जानते हैं आज इन समाजसेवियों से। धन्यवाद रेंजर टीवी इंडिया। सबसे पहले मुख्य बात ये है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो सबसे बेहतरीन रहेगा कि बाबा साहब के नाम पर संसद भवन का नाम रखा जाए। जो नया संसद भवन बन रहा है उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता रहे हैं और कानून मंत्री भी रहे हैं, इसलिए संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से रखा जाए। हाँ जी, जो नया संसद बनना है वो किस महापुरुष के नाम से नाम रखा जाए। हमारे विचार से तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रखा जाए। सबसे पहले रेंजर टीवी इंडिया वालों को मैं धन्यवाद दूंगा। और बात आती है संविधान वाली। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नाम से संविधान को नाम रखा जाए। और संसद भवन की जो बात चल रही है, नया बना है, पुराना भी बाबा साहब के ही देन थी और ये नया वाला है, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नाम से संविधान का नाम रखा जाए। धन्यवाद। सबसे पहले रेंजर टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम केपी सिंह हितैषी। और जहाँ तक प्रश्न है कि नए संविधान का नाम किस महापुरुष के नाम होना चाहिए, तो भारत की सरकार मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी वीर सावरकर के नाम से रखना चाह रहे हैं और जिसका हमारे सारे संगठन विरोध कर रहे हैं। नए संसद का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति और हमारे संविधान की परछाई जीवित बनी रहे। ये वीर सावरकर का भारत के इतिहास में, भारत के आज़ादी में कोई योगदान तो रहा नहीं। इन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की और अंग्रेज़ों के से पेंशन लेते रहे। इनके नाम से संसद भवन का नाम रखने का क्या औचित्य है। भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने बहुजन समाज के लिए और सभी समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, भारत का संविधान बनाया, उनके नाम से नए संसद का नाम होना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, इस देश के शोषितों, दलितों, गरीबों और सबके लिए
बहुत शोषण का काम कर रही है, शिक्षा का नाश हो रहा है, महंगाई चरम पर पहुंच गई, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। तो इनके पास कोई सॉल्यूशन है? ये लोग हमें विकलांग बनाने के फिराक में घूम रहे हैं ताकि हम लोग इनका विरोध न कर सकें, हम इनका प्रतिकार न कर सकें। हमारे सारे अधिकारों को वंचित करके ये मनुस्मृति को लागेंगे। अगर सावरकर का नाम से संसद भवन का नाम होता है तो निश्चित समझिए कि मनुस्मृति का संविधान लागू होगा, जो हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए, 85% लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। मैं इसका विरोध करता हूँ। वैसे तो भारत के सारे जितने शोषित संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो सभी इसका विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से नए संसद भवन का नाम हो। हाँ, इंडिया टीवी, धन्यवाद। जो भारत के अंदर जो है नया संसद भवन तैयार हो रहा है, उसका नाम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो है रखा जाए, वही जो भारत के लिए अच्छा रहेगा। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।